नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में बच्चों में और एडल्ट में। मोस्टली हम अभी यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं। वो बच्चे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं जिनमें फिजिकल मूवमेंट्स कम रहते हैं या फिर थेरेपी उनकी नहीं हो पा रही है किसी कारण से, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं और मोशन की प्रॉब्लम्स जो है वो उनको हो रही है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन और मोशन की प्रॉब्लम होती है ये कई रीजंस की वजह से हो सकती है। मे बी जब हम पानी कम पीते हैं या हम एक्सरसाइजेस कम करते हैं या फिर जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं उनमें मसल टोन की प्रॉब्लम की वजह से मूवमेंट जो है वो कोलन के कम हो पाते हैं, कोलन मसल्स की मूवमेंट्स कम कर पाती हैं। तो इस वजह से जो है वो स्टूल उतना प्रॉपरली जो है वो पास नहीं हो पाता है या फिर हार्ड पास होता है। तो उसके लिए जो है किस तरीके से हम घर पे कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ एक्सरसाइजेस दे सकते हैं जिससे कि बच्चे की जो है वो हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना ये है कि वो किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। मे भी हो सकता है और किस को हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। अगर बच्चा जो है वो 2 दिन ले रहा है, 1 दिन से ज़्यादा ले रहा है या बहुत हार्ड स्टूल पास कर रहा है या फिर उसे करने के बाद में पेन होता है, तो इसका मतलब है कि उसे कहीं ना कहीं मोशन में प्रॉब्लम हो रही है। स्टूल के हार्ड होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि वो वाटर इनटेक कम ले रहा हो, पानी कम पी रहा हो, क्योंकि स्टूल हार्ड तब होता है जब हमारी इंटेस्टाइन जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो सोक कर लेती है स्टूल से। तो हमें जो है वो भी ध्यान रखना है कि पानी जो है वो बच्चा प्रॉपर पी रहा हो। इसके अलावा अगर मूवमेंट स्लो होता है तो बहुत देर तक कोलन में स्टूल के रह जाने से उसमें से जो है वो एक्सेस वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर वो सोक कर लेता है, जिसकी वजह से हार्ड हो जाती है। और इवन ये भी होता है कि बहुत दिन तक अगर बच्चा नहीं कर रहा, 2 दिन हो गया, 3 दिन, तो उसको ये सेंसेशन होना है कि हमें जो है वो पॉटी जाना है या उसे प्रॉब्लम हो रही है, ये सेंसेशन आना भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत देर तक जो है वो पेट में ही रह जाती है। तो बेटर है कि हम उसे रेगुलर एक्सरसाइजेस कराते रहें सो दैट कि डेली रोज जो है वो उसका स्टमक प्रॉपर्ली जो है वो क्लियर होता रहे। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स एक्सरसाइजेस हैं जो हम जो है जिस पे हम बात करेंगे। सानवी तराना, सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि बच्चे को जो है वो प्रॉपर हम डाइट देते रहें, लिक्विड डाइट दें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि जो है वो जो है उसे पानी की कमी नहीं होने पाए और वाटर इनटेक जो है उसका प्रॉपर रखें। देन अगर आपको जो है फील हो रहा है कि बच्चा पॉटी नहीं गया है तो आप एक बार उसके टमी को जो है वो टच करके देख सकते हैं कि जो है वो टाइट तो नहीं है। अदरवाइज देखिए ये तो आज फ्रेश हुई है तो इनका तो फिर भी जो है सही है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा हार्ड जो है वो यहाँ स्टमक पे फील होगा जब आप पेट जो है वो पुश करोगे तो आपको टच से समझ में आ जाएगा कि जो है हार्ड स्टूल जो है वो अभी है और वो जो है प्रॉपर पास नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हल्का सा हमें जो है वो थोड़े से प्रेशर के साथ यहाँ पे मोबिलाइज करना है सो दैट कि वो प्रॉपर जो है वो अपनी पोजीशन पे आ सके। रेक्टम तक जो है हमें पहुंचाने के लिए कोलन की मसल्स की जो है वो उसको स्टिमुलेट करना है सो दैट कि उसमें जो है प्रॉपर मूवमेंट्स हो सके और वो जो है रेक्टम तक पहुंच सके। तो हमें इस तरीके से सर्कुलर मोशन में करना है। ये हमारी नेवल है, इससे 2 फिंगर के नीचे यहाँ से हमें लेना है और सर्कुलर मोशन में जो है वो हम देते जाएंगे। बहुत नीचे नहीं जाना है हमें, नेवल के जो है वो 2 फिंगर नीचे से ही हमें जो है वो मूवमेंट्स देनी है। अगर आपको ऊपर भी हार्ड लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप प्रेशर के साथ में ऊपर दोगे। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हमें करके इसे पहले लूज कर लेना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपने आप टमी जो है वो थोड़ी देर बाद लूज फील हो जाएगी। लूज करने के बाद हमें इस तरीके से लेग्स को फोल्ड करना है। देन प्रॉपर, ये आपने देखा होगा हम योगा में भी जो है वो इसे यूज करते हैं जिसे पवन मुक्तासन कहते हैं। ये प्रॉपर जो है वो इसकी स्टमक में जो ब्लोटिंग हो रही है इसको रिमूव करने के लिए होता है। अगर बच्चा कॉन्स्टिपेशन में है तो वो पेट दर्द की शिकायत बोलेगा, उसे गैस हो रही होगी, ब्लोटिंग हो रही होगी। तो इस चीज़ को अगर हम करेंगे तो अगर उसमें गैस है तो वो भी जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो पास कर सकेगा और जो उसकी वजह से ब्लोटिंग हो रही होगी वो भी जो है वो हो जाएगी। देन हमें इस तरीके से जो है वो साइकिलिंग मूवमेंट्स देने हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत फिजिकल एक्सरसाइज नहीं दे कर पा रहे हैं और बहुत एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, जिनको थेरेपी की ज़रूरत है और वो अभी आजकल थेरेपी या नहीं ले पा रहे हैं किसी रीज़न से, उनको आपको ये रेगुलर कराना है। अगर बच्चा
चीज़ें कर ले रहा है तो आप उसको जो है वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ दे सकते हो, रनिंग दे सकते हो, साइकिलिंग दे सकते हो, सो दैट कि वो जो है वो फिजिकली एक्टिव रहे। तो अपने आप जो है वो इंटेस्टाइन का मूवमेंट जो है वो नॉर्मल रहेगा और बच्चा रेगुलर फ्रेश हो पाएगा। देन ये करने के बाद आपको इस तरीके से उसे थोड़ा सा लेग्स को दूर रख के और इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन में उसे थोड़ी देर बिठाना है। थ्री टू 5 मिनट्स आप जो है उसे इसी पोजीशन में बिठा करके रखोगे। इस तरीके से हमें जो है उसे एक्सरसाइजेस देनी है, एक्टिविटीज देनी है। सामने इधर बैठ जाओ। इसको साथ साथ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर पानी पिए और उसका जो है वो टाइमिंग पॉटी का वो फिक्स करके रखना है कि जिस भी टाइम अगर खाना खाने के तुरंत बाद जाता है तो आप कोशिश करिए कि खाना खाने के तुरंत बाद आप उसे उस पोजीशन में बिठा के रखिए जिसमें भी वो कंफर्टेबली जो है वो पॉटी कर पाता है। आप उसे कमोड में बिठाते हो तो कमोड में, अगर आप उसे स्क्वेटिंग में बिठा के कराते हो तो उसमें। तो प्रॉपरली हमें उसकी टाइमिंग का ध्यान में रखना है और एक्सरसाइजेज जो है फिजिकली एक्टिव रखना है सो दैट कि उसका टाइम टेबल जो है वो मेनटेन करके रखे और ये प्रॉब्लम जो है उसे ना फेस करनी पड़े। नमस्कार, थैंक यू।